रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है अनु और ईशू से। अनु गुस्से में पूछती है, ईशू तू इतनी रात गए कहाँ थी? ईशू मासूम बनते हुए जवाब देती है, आपके हाथ की कढ़ी खाकर ओवर ईटिंग हो गई थी, इसलिए बस थोड़ा टहलने चली गई थी, और कल मेरा ऑडिशन भी है। अनु उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, झूठ मत बोल, जो सच है वही बता। तब ईशू टूटते हुए सच बोल देती है कि पिया ने उसे ताना मारा था कि उसे कभी भी मेन लीड रोल नहीं मिलेगा, और इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अनु गुस्से में लेकिन प्यार से कहती है, अगली बार बिना बताए बाहर गई ना तो बता देना कौन सी झाड़ू से पिटाई करनी है। ईशू डर के मारे तुरंत सोने चली जाती है और मन ही मन सोचती है, आज तो कमाल की एक्टिंग कर ली, अनुपमा को जरा भी शक नहीं हुआ। इधर अनु घर के अंदर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र बाहर बेंच पर सो रहे राजा पर पड़ती है। ठंड से कांपते राजा को देखकर अनु कंबल ले आती है। अनु भावुक होकर सोचती है, परी के लिए इस बच्चे ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, सुकून। लेकिन अगर ये यहाँ रहा ना तो हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएंगे, इसे वापस भेजना ही होगा। नींद में राजा बड़बड़ाता है, मैं परी के बिना नहीं जी सकता। अब सीन शिफ्ट होता है रजनी पर। अचानक उस पर कुछ ज़रूरी पेपर्स गिरते हैं और सामने अनु को देखकर वो घबरा जाती है। अनु गुस्से में कहती है, मैंने सारे पेपर्स पढ़ लिए हैं रजनी, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, सहेली समझा था, लेकिन तू तो धोखेबाज निकली। रजनी चौंक कर उठती है। ये सब सिर्फ उसका डरावना सपना था। वो खुद को समझाती है, अनु को कुछ पता नहीं चलेगा, अनुज मुझ पर पूरा भरोसा करता है, अगर उसे कुछ पता चल गया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। रजनी पराग को कॉल करके शादी का न्योता देती है और साथ ही चोल प्रोजेक्ट की एनओसी की बात छेड़ती है। पराग साफ शब्दों में कह देता है, कोई भी साइन ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, मैं किसी की बद्दुआ लेकर अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहता। रजनी मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही साजिश चमक रही होती है। आगे हम देखते हैं शादी की तैयारियां। पूरे चोल परिवार में रौनक है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अनु सबको समझाती है कि शादी तक सब साथ खाना बनाएंगे और साथ ही खाएंगे। राजा और परी को साथ साथ खुश देखकर अनु का दिल भर आता है। तभी भारती को अपनी बहन का मैसेज मिलता है और उसका चेहरा उतर जाता है। गाँव के सरपंच ने धोखे से उनके बाबा की जमीन हड़प ली होती है। रोते हुए भारती कहती है, मेरे बाबा बहुत भोले हैं अनुदाई, उन्होंने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए। अनु मजबूती से उसका हाथ पकड़कर कहती है, डर मत, हम जमीन के लिए लड़ेंगे, मैं तुम्हारे बाबा के साथ खड़ी हूँ। इधर राही पढ़ाई कर रही होती है और दिवाकर उसे एकटक देख रहा होता है। राही जब मुंबई जाने की बात करती है तो दिवाकर के गुस्से से चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। राही उसकी फिक्र करती है, जिससे दिवाकर के दिल में अलग ही खुशी जाग जाती है।